आखिर किसने कटवाई टिकट राव नरबीर की 2019 में? क्या इसमें राव इंद्रजीत की भूमिका रही या फिर किसी और का हाथ? खुद राव नरबीर ने भी किया है खुलासा, खुलकर बात की उन्होंने और सीधे तौर पर दे दी चुनौती राव इंद्रजीत के राजनीतिक प्रभाव को। राव नरबीर ने साफ कहा कि राव इंद्रजीत ना मेरी टिकट कटवा सकते हैं और ना ही दिलवा सकते हैं, और यह सिर्फ एक बयान है या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सियासी संदेश। लेकिन सवाल वही, अगर राव इंद्रजीत नहीं तो फिर किसने कटवाई थी राव नरबीर की टिकट, और राव नरबीर ने इसके लिए किसे जिम्मेदार माना? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से यह चर्चा रही है, आज भी ये बातें होती रहती है कि 2019 विधानसभा चुनाव में राव नरबीर सिंह का टिकट कटने के पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका रही। समय समय पर यह बातें होती रही है, अहिरवाल की राजनीति में खास तौर पर। लेकिन अब खुद राव नरबीर ने इसे खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू में राव नरबीर सिंह ने साफ कहा कि वो नहीं मानते कि उनकी टिकट कटवाने के पीछे राव इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत ना तो उनको टिकट कटवा सकते हैं और ना ही उनको टिकट दिलवा सकते हैं। यानी उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में उनकी इतनी नहीं चलती कि वो राव नरबीर सिंह की टिकट कटवा सके या दिलवा सके। राव नरबीर ने यह भी कहा कि वो मेरे विरोधी हैं, लेकिन उनकी इतनी नहीं चलती कि वो मेरे टिकट कटवा पाए। 2019 में मेरे टिकट कटवाने के पीछे राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, मैं ये नहीं मानता। और राव नरबीर सिंह का ये बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि अहिरवाल क्षेत्र के शक्ति संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। जब कोई मंत्री ये कहता है कि राव इंद्रजीत सिंह की इतनी नहीं चलती कि वो मेरे टिकट कटवा सके, तो इसके कई राजनीतिक संदेश भी निकलते हैं। पहला ये कि सीधे सीधे राव इंद्रजीत के राजनीतिक कद को ये चुनौती है, एक तरह से ये बयान सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह के संगठन और पार्टी नेतृत्व पर पकड़ को चुनौती देता है। अहिरवाल की राजनीति में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि टिकट वितरण और स्थानीय राजनीतिक फैसलों में राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव रहा है। लेकिन राव नरबीर का बयान इसी धारणा को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि वो खुद की टिकट के लिए बात कर रहे थे। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह इलाके के बड़े नेता हैं, उम्र में भी वो बड़े हैं और वैसे भी बड़े हैं। दूसरा कारण यह कि राव नरबीर सिंह ये संदेश भी देना चाहते हैं कि 2019 में टिकट कटने के पीछे कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं था। वो ये बताकर पार्टी नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करने वाला संदेश दे रहे हैं ताकि केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कोई नाराजगी का संकेत ना जाए। तीसरा ये भी कि राव नरबीर खुद को केवल राव इंद्रजीत के प्रभाव क्षेत्र का नेता नहीं मानते हैं। 2024 में मंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ा है और वो ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत है। एक ये भी कि बीजेपी में अक्सर नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा बयान ये संकेत भी हो सकता है कि अंदर खाने नेतृत्व और प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी है। भले ही ये खुली लड़ाई ना हो, लेकिन राजनीतिक सीमाएं तय करने की कोशिश जरूर हो सकती है। और राव नरबीर ने यह बयान देकर सिर्फ अपनी टिकट कटने की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि खुद का वजूद भी बताया। यानी व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ये बयान दिया कि उनका टिकट ना राव इंद्रजीत सिंह कटवा सकते हैं और ना दिलवा सकते हैं। तो राव इंद्रजीत और राव नरबीर सिंह दोनों एक दूसरे के राजनीतिक धुरविरोधी हैं। अहिरवाल की राजनीति में दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों नेता इलाके में एक्टिव पॉलिटिक्स में है और अपना अपना वजूद दोनों का माना जाता है, अपना अपना वोट बैंक है इलाके में। तो राव नरबीर ने साथ में यह भी कहा कि टिकट कटने का दुख उनको हुआ था और मैंने तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रयास किए थे लेकिन पार्टी ने नहीं दिया टिकट। अब इसके पीछे साफ कारण क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के नाम की भी इसके पीछे चर्चा होती रही है। हालांकि राव नरबीर सिंह की नजर में ऐसा नहीं है। वैसे दो मंत्रियों की टिकट कटी थी 2019 में, एक राव नरबीर सिंह और दूसरे विपुल गोयल, और 2024 में दोनों को टिकट भी मिला, दोनों जीते भी और दोनों मंत्री भी बने। वैसे राव नरबीर की बात करूं तो 2019 में इनका पहला ही चुनाव था जो उन्होंने नहीं लड़ा, वरना जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जब से उन्होंने चुनाव लड़ने की शुरुआत की, तब से वो लगातार इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा तो कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा, सिर्फ 2019 का चुनाव उन्होंने छोड़ा था। काफी चुनाव हारे भी हैं, 4 बार जीते भी हैं, लेकिन खास बात यह भी है कि जब जब राव नरबीर सिंह चुनाव जीते हैं तब तब वो मिनिस्टर भी बने हैं। जब पहला चुनाव जीता था 1987 में जाटूसाना हलके से, तब भी वो मंत्री बने थे। पहले एक जाटूसाना हलका हुआ करता था।
जहां से राव नरबीर ने पहला इलेक्शन लड़ा था और वो जीते भी थे। इसके बाद वो एक चुनाव सोहना से भी लड़े थे, वो जीते, और उसके बाद 2 चुनाव फिर बादशाहपुर से जीत चुके हैं। लेकिन 2019 में जब टिकट कटा तो उसके बाद राव नरबीर शांत भी हो गए थे। वो खुद भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं कई बार। 3-4 साल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर से अपने ही अंदाज में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और साफ कहने लगे कि वो इस बार जरूर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि यह भी चर्चा होती रही कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो फिर वो कांग्रेस से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन फिर उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था और फिर टिकट का आश्वासन भी मिला और लिस्ट में उनका नाम भी आया। यानी 2019 में टिकट कटने से निराश हुए राव नरबीर सिंह 2024 में टिकट पाने में सफल रहे। तो राव नरबीर सिंह का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी में किसी एक नेता की नहीं बल्कि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की चलती है, और वो स्पष्ट क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको अभी बताया भी। तो अहिरवाल में दोनों नेता समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराते रहते हैं, अपनी अपनी बयानबाजी से अपने अपने समर्थकों में जोश भरते रहे हैं, अपना वर्चस्व भी दिखाते रहे हैं, एक दूसरे को पुरानी चुनावी हार भी याद दिलाते रहे हैं। और इन बयानों से ये साफ दिखता रहा है कि राव नरबीर और राव इंद्रजीत के बीच राजनीतिक दूरियां कितनी है। हालांकि दोनों फिलहाल बीजेपी में है, लेकिन प्रभाव और नेतृत्व को लेकर सियासी रेस खत्म नहीं हुई है और समय समय पर ऐसे बयानबाजी से सब सामने आता रहता है, कभी इशारों में तो कभी सीधे तौर पर। खैर, आपको राव नरबीर के बयान पर कुछ कहना हो, कुछ अपनी राय देनी हो तो अपनी राय जरूर दे सकते हैं। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के दरवाजे आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।